नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है ट्यूनिंग फॉग टेस्ट जिसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन को चेक करते हुए हियरिंग लॉस को डिटेक्ट किया जाता है। इसमें जो एयर कंडक्शन होता है वो आउटर और मिडल ईयर को तथा बोन कंडक्शन होता है वो इनर ईयर से रिलेटेड होता है। अब नॉर्मली जब अपन रायने टेस्ट में ट्यूनिंग फॉग को वाइब्रेट करते हैं तो इसका अपन 512 Hz की फ्रीक्वेंसी कॉमनली यूज करते हैं। तो वाइब्रेट करने के बाद पहले इसको कान के पास सुनाया जाता है, एयर कंडक्शन देखा जाता है, उसके बाद फिर उसे मास्टर्ड प्रोसेस से लगाया जाता है जिससे बोन कंडक्शन को देखा जाता है। नॉर्मली एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से, लेकिन अगर पर्सन किसी ईयर से कम सुनने की कंप्लेन लेके आता है और हम उसे उसके कान पे ईयर पे लगाते हैं तो उसको अगर एयर कंडक्शन से ज़्यादा बोन कंडक्शन होता है, अगर उसे मास्टर्ड प्रोसेस पे लगाने पर ज़्यादा सुनाई देता है तो ऐसी कंडीशन को अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि बोन कंडक्शन कम होता है नॉर्मली, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा है तो उसको अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोल सकते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के मामले में एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से, लेकिन चूँकि इस टेस्ट में नॉर्मली भी एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से, सो इसको आसानी से डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो बेबर टेस्ट होता है उसमें ट्यूनिंग फॉग को वाइब्रेट करके जो सेंट्रल पार्ट पर लगाया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में फ़ोटो में देख पा रहे हो, और उसको जब अपन फोरहेड के पास लगाया जाता है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है उसकी हियरिंग तो इसमें दोनों कानों से उसको बराबर सुनाई देता है, लेकिन अगर कोई पर्सन राइट ईयर की कंप्लेंट लेके आया है तो अगर जो साउंड का लेटरलाइजेशन है वो अगर राइट ईयर की तरफ होता है, मतलब राइट ईयर की ही कंप्लेंट लेके आया है और राइट ईयर से ही ज़्यादा सुनाई देता है, तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको हम हियरिंग लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं उसको। लेकिन अगर पर्सन कंप्लेन राइट ईयर की लेके आया और उसको सुनाई दे रहा है लेफ़्ट ईयर से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपन जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डिसीज्ड ईयर की तरफ लेटरलाइजेशन देखने को मिलता है तो उसे कंडक्टिव लॉस, और अगर अनअफेक्टेड यानी अनडिसीज्ड ईयर की तरफ लेटरलाइजेशन होता है तो उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। और अगर लेटरलाइजेशन नहीं होता यानी दोनों साइड से बराबर सुनाई देता है तो उसको अपन नॉर्मल हियरिंग बोल सकते हैं। धन्यवाद।